वेलकम टू लक्की सर चैनल। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइस, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी मैथ पेडागोगी के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। किसके लिए? सी टेट के लिए, एमपी टेट वर्क 3 के लिए, रीट के लिए, एस टेट के लिए। कोई भी टेट हो आपका तो उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया था? तो गाइज, ब्रह्मगुप्त जी ने रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। तो ये आपको डायरेक्ट ही याद करना है, आ सकता है पेपर में और बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ना, ये सीटेट में आ चुके और आने की फिर उम्मीद है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी चुका है। अपेगस का। अपेगस का हम प्रयोग करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? क्या होता है कि बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण। जो विचार है ना, उनकी जो प्रक्रिया है, तो उसमें भी वो गणित ही करते रहे। तो प्राथमिक स्तर पर तो ना ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है और यही काम चलता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? एनसीईआरटी के द्वारा करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल जो है प्रकाशित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अभी भी। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, ये किसने कहा? काफी इंपॉर्टेंट है। डटन जी ने ये कहा था कि गणित शिक्षा का जो वास्तविक ज्ञान है, सिर्फ उद्देश्य जो है, हमारा उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, सिर्फ ज्ञान ही नहीं प्राप्त करना, उसमें हमने शक्ति भी प्रदान करनी है। तो ये किसने कहा था? डटन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का जो महत्व होता है वो कैसा होता है? वो गाइस व्यवहारिक होता है। आप बार बार देखेंगे ना कि अधिगम से ही व्यवहार, अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है, हम बार बार बोलते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर अगर हम गणित शिक्षा दे रहे हैं तो व्यवहारिक ही हमारा जो महत्व होगा, व्यवहारिक महत्व होगा, तो व्यवहारिक हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी गणित जानने के बजाय, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। ये किसने कहा था? डेविड व्हीलर जी ने। व्हीलर की तरह, व्हील होती है ना, जैसे हम टायर होता है, तो व्हीलर की तरह आप जैसे इसे याद कर सकते हैं। डेबिट कार्ड हो गया। क्योंकि ना हम ना इन चीज़ों को ना भूल जाते हैं। मैं आपको सच्ची बताती हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम स्टेटमेंट्स को भूल जाते हैं। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। गणित हो गया, गणित में जैसे कि डेबिट कार्ड में तो सारी संख्याएं होती है ना, तो गणित जानने के बजाय ना उसको उपयोग कैसे करना है, यानी कि डेबिट कार्ड का हम यूज़ कैसे करते हैं, तो इस तरह आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगेगा कि आप ये स्टेटमेंट कभी भूलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? गणितीय ज्ञान का जो प्रमुख जो होता है ना उपयोग, वो सिर्फ विज्ञान में होता है। बाकियों में बहुत कम होता है। जो अन्य विषय हैं उनमें बहुत ही कम होता है। विज्ञान में कैसे होता है? मैं नॉन मेडिकल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो उसमें केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, फिजिक्स में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गणित का। अगर हमें गणित नहीं आएगा तो हम विज्ञान को कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? बहुत बार अन्य टेट में आ चुका है। मॉरिसन ने जो है इकाई उपागम के बारे में बताया था, ध्यान रखिएगा, मॉरिसन ने। 10th क्वेश्चन, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वे पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था प्लेटो ने। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वो गणित को समझते ही नहीं है तो उन्हें एडमिशन भी नहीं मिलेगा, प्लेटो ने कहा था। ऐसे याद करेंगे ना तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है? संश्लेषण विधि द्वारा कमजोर छात्रों को बहुत ज्यादा क्या मिलता है? लाभ मिलता है, क्योंकि उनको जो चीजें मिलती हैं वो छटी हुई मिलती है ना, तो छटी हुई उनको पूरा पूरा जो निष्कर्ष ही उनको मिलेगा, तो कमजोर छात्रों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है?
संश्लेषण, ध्यान रखिएगा, तार्किक प्रतिपादन, जहां तर्क का जो है प्रधान रहता है उसमें संश्लेषण जो है आगे रहेगा, तर्क प्रधान है इसमें। संश्लेषण विधि, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है? विश्लेषण विधि द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन मैं आपको अपने चैनल पर करवाऊंगी, स्टडी विद नेहा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से विधियों के बारे में बताऊंगी। तो जो अर्जित ज्ञान, जिस ज्ञान को हम अर्जित कर रहे होते हैं, जो ज्ञान हमें प्राप्त हो चुका होता है और वो स्थायी करवाना है, तो उसमें विश्लेषण विधि है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो विश्लेषण विधि इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न होती है? तो किसमें अगर आपको लगेगा कि आत्मविश्वास आपके जागृत हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आगमन विधि द्वारा आपको पता लगेगा कि आप में आत्मविश्वास, आगमन, आत्मनिरूपता, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं, ठीक है। तो इससे बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेकन तथा रॉबिन्स ने ये बताया था कि जो शिक्षक उपकरण होते हैं उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण को अपना स्थायी बना सकते हैं और रोचक बना सकते हैं। मेकन ने बताया था, मेकन और रॉबिन्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है पाई। पाई ऐसे हम कहेंगे, पाई ऐसी होती है। तो पाई है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित की प्रकृति कैसी होती है? पेडागोगी का क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, जैसे गणित की जब हम पेडागोगी को जैसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है कि गणित की अवधारणा कैसी होती है। तो हमारा सेकंड को जो टॉपिक होता है उसमें गणित की प्रकृति बताई होती है, और सबसे पहले यही कहा जाता है कि जो तार्किकी होती है, गणित की प्रकृति जो होती है ना गाइस, वो तार्किकी होती है, उसमें तर्क प्रधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। आगे बढ़ते हैं। शून्य का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? ब्रह्मगुप्त जी ने शून्य का प्रयोग सबसे पहले किया था। खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। और जो प्रयोग था वो किया था ब्रह्मगुप्त ने, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर कहें कि शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो 99% बंदे ये कहेंगे कि आर्यभट्ट ने किया था, क्योंकि हमें याद रहता है कि शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी, तो प्रयोग भी इसी ने किया होगा। ब्रह्मगुप्त जी ने जो था शून्य का प्रयोग सबसे पहले किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन आगे रिपीट हो गया। ये गणित की प्रकृति तार्किक होती है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग होता है, सभी को पता है 180 होता है, लेकिन कई मैंने ऐसे देखे हैं कि वो 360 बोलते हैं। 360 नहीं होता है, वो 180 डिग्री होता है, बहुत मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होता है? पंचभुज है तो उसके कोणों का योग कितना होगा, ये याद रख लीजिए। अब उसको कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो 540 डिग्री जो है पंचभुज के अंत्य कोणों का योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विभाजन करना है तो किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? अगर विभाजन करना है तो जो रेखाखंड होता है उसकी लंबाई मापने हेतु जो हम क्या करते हैं, विभाजन ई का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है? ये रोजर बेकन ने कहा था। रोज ने कहा था। रोज आप याद कर लीजिए। तो वो क्या कहते हैं कि जो विज्ञानों का द्वार व कुंजी है क्या? गणित। ठीक है, रोजर बेकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइज, याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है ये भी, कि सांख्यिकी है और उसमें प्रसारण का हमने विश्लेषण करना है, ये एक विधि थी। और ये किसने दी थी? तो R.A. फिशर जी ने ये जो थी विधि दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेटो जो मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं, जिन्होंने एक्चुअल में बताया कि गणित क्या है और मानसिक सिद्धांत के बारे में, तो उन्होंने प्लेटो ने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? तो जो हासिल वाली जो थी, हासिल जैसे कह सकते हैं ना कि अगर हमने जोड़ करना है तो जो हम हासिल लेते हैं, ठीक है, जोड़ नहीं हम कह सकते हैं भाग वो माइनस करना हो, तो जैसे हमने हासिल लेना है तो हम ऐसे हासिल लेंगे ना। अब जैसे 5 में से 8 तो जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो एक इसको हम ये इसको हम क्या कहते हैं, हासिल दिया है। तो हासिल लेने की जो प्रक्रिया है ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है श्रीधर जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो है 1। याद रखिएगा, कई जीरो मान कर आएंगे। पाई, पाई का मैंने अभी आपको बताया। तो पाई जो है वैसे तो यही हम जो है लेते हैं वैल्यू 3.1416। इसका प्रतिपादन किसने किया था? हमेशा हम पाई पाई बोलते कि पाई की वैल्यू यही होती है, और जो इसका प्रतिपादन है वो आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। आर्यभट्ट ने नहीं किया था, उन्होंने शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट प्रथम ने पाई का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। तो सबसे छोटी अभाज्य जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता वो क्या है? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का महत्व समावर्तक कितना होगा? तो जो एक ही होगा। दो अभाज्य हैं जो विभाजित नहीं होती हैं, उनका महत्व समावर्तक क्या होगा? वो 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या है? 0। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो वो अनंत होती हैं। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, तो अनंत होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है 28। अब ये कैसे होता है? हमने प्रथम देखनी है, वो अभाज्य भी हों, ठीक है, वो किसी से विभाजित होती। तो 2, 3, 4, 7, 11, ठीक है, और ये क्या हो गया? इक्वल में 28। ठीक है, तो 28 होता है। 28 जो है डायरेक्ट आप जो है याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित विज्ञान है, गणित जो विज्ञान है वो है गणनाओं का। ठीक है, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित होता है? ठीक है, आपको नियम बताए गए हैं लेकिन हमने उसका क्या किया? उदाहरण में प्रयोग किया। ये आपको ट्विस्ट करके कहूंगी कि क्वेश्चन दिया गया है कि ध्यान से पढ़िए, नहीं तो निगमन लगा कर आ जाएंगे, क्योंकि नियम आ गए हैं तो आप निगमन कर देंगे। तो बताए गए नियम बताए गए हैं और उसको को में मतलब उदाहरण में उसका प्रयोग कर दिया। और पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से? पहले उदाहरण बताए जाते हैं आगमन विधि में, तो आगमन विधि सही है, नहीं तो नियम देख के तो कहीं निगमन विधि ही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ज्योमिति का संबंध किस क्षेत्र से है? ज्योमिति जो है उसका संबंध गाइज है मापन से। याद रखिएगा, मापन से इसका है संबंध। ह्यूरिस्टिक का शब्द शाब्दिक अर्थ है खोज करना। पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल को भी आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, स्टडी विद नेहा। नीचे लिंक आपको दिया जाएगा, वहाँ पर मैंने आपको मैथ पेडागोगी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं और सीडीपी के 2 जो है पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ प्लीज़ देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। तो ये भी कहूँगी कि पहले पेज पे ही जब शुरू होता है तो पहले पेज पे ये सब कुछ बताया जाता है कि किसने करी और इसका क्या मतलब है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो जीवन की, जब जीवन आ जाए तो आर्थिक गतिविधि से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है और उसमें अगर गणित का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किस तरह होता है कि जैसे हम व्यापार करते हैं, काम करते हैं, तो जब हमारे दिन की शुरुआत होती है और हम घर से बाहर निकलते हैं तो पैसों की ज़रूरत हर किसी को होती है, तो आर्थिक गतिविधि से वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गणित का। गणित शिक्षण की सहायक दृष्टि सामग्री क्या होती है? शामपट होती है, मॉडल होता है, चार्ट होता है। सहायक दृश्य सामग्री, ठीक है। दृश्य सामग्री के बारे में सॉरी ये टीएलएम होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे मैथ पेडागोगी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो या ईवीएस भी हो, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती है। टीएलएम, शामपट, मॉडल, चार्ट आदि। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा।
गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? गणित को अगर हमने रोचक बनाना है, सरल बनाना है, तो प्रभावशाली मनोविज्ञान होना चाहिए। हमें उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उस चीज को बहुत ज्यादा क्या बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं और उसको रुचिकरण भी बना सकते हैं। ओके। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मैंने आपको अभी बताया था, तो मानसिक है। और मानसिक किसने बताया था? प्लेटो ने बताया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन को जोड़ के करेंगे ना तो काफी सही रहेगा। उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? सिर्फ और सिर्फ किसका है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य का है। उद्देश्य क्या है उपलब्धि परीक्षण में और नैदानिक परीक्षण में? वैसे उपचारात्मक परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में भी यही ऐसे क्वेश्चन आता है, और उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण भी सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य का है। किसी भी चीज को आप कंपैरिजन कर रहे हो, कोई भी चीज हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ही है जो उनके अलग अलग होते हैं। उद्देश्यों की वजह से ही एक चीज दूसरी चीज से अलग लगती है। तो उद्देश्य का जो है सही है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक में भी होता है और आर्थिक हम पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? सर्वाधिक प्रत्यक्ष अनुभव, जो हम अनुभव करते हैं और प्रत्यक्ष हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो सबसे प्रभावशाली जो है शिक्षण सामग्री है। ध्यान रखिएगा। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का होता है, तार्किक सोच का होता है और विश्लेषक सोच का होता है। उसकी तर्क क्षमता बढ़ती है, तर्क पावर बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर उसमें उस बच्चे को गणित आ गया है तो ये चीज़ भी उसमें बढ़ेगी। विश्लेषण करना आ जाएगा। कोई आप सम दे रहे हो और उसको पता है कि मैंने इसको कैसे हल करना है, तो उसको विश्लेषित करेगा ना। तो ये सोच भी जो है गणित के अध्ययन से उत्पन्न हो जाती है। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? ये आप सबको पता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। निगमन विधि का हम सहारा लेते हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 48 क्वेश्चन, 1 लीनियर, बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं ये। एक बार दोबारा मैं कहूँगी वीडियो को दोबारा देखेंगे। एक बार आपने देख ली है, एक बार दोबारा देखिएगा और अपने पक्के कर लीजिए 48, क्योंकि इसमें से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन इस चैनल की मिलेगी, लकी सर की। और मेरे चैनल को भी पूरा सपोर्ट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, स्टडी विद नेहा। पूरा सपोर्ट कीजिए और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।